हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का यहाँ पर 2 सेट रह गए थे विंसर ईयर बुक के ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, कराने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन आज आप लोगों के 2 सेट कंप्लीट करा दूंगी सॉरी। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है कि इन मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। सो वो है आपका वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, यानी कि जो आर्टिकल 19 है वो यहाँ पर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये चीज़ आप याद रखना है, आर्टिकल 19। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपये कितने तक। सो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 500 से 5000 तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संसद बनी है तो भारतीय संसद आपका किस किस से बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पद से नहीं जो है उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, पद से उन्हें रिक्त नहीं किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 5 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में से किसी भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। भंग तो नहीं कर सकते लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है, और वो है आपका राज्य विधान परिषद। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी कौन से वर्ष में? 1950, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है? 86वें संविधान संशोधन आप लोगों ने याद रखना है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 2019 में भारत रत्न नहीं प्राप्त हुआ था? अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसे मिला था। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन तीनों जो हमारे व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको दिया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में नहीं मिला था, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन के अधिकार को नहीं समाप्त कर सकते हैं, आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से किसको भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? एनके सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2019 तक यूरो जोन में कितने देश सम्मिलित हुए हैं? ऑप्शन बी 19। किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतर महाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर बी, तुर्की ने। किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन सी, क्रिस गेल। निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष हैं? 2019 में भारत के जिम्नास्टिक संघ का अध्यक्ष कौन है? कौन था 2019 में? अब था में आप इसे चेंज करेंगे, सुधाकर सेठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता कौन था? ईगल बिरनाल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुरुष सिंगल्स विंबलडन 2019 के विजेता कौन थे में चला जाएगा, नोवाक जोकोविच। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया था, फिर से इसे लगाया था? 1679 में, 1679, ऑप्शन बी। कोलम संवत प्रारंभ हुआ था कौन से वर्ष? ऑप्शन सी 825 ईस्वी सन में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था, क्या कहते थे? सन्निधाता से, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम मंदिर है?
प्राचीनतम मंदिर जयपुर का बैराट। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? सिंगापुर से। 22 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ईरानी। ऑप्शन सी। 2019 में कितने लोगों को ग्रीन नोबेल पुरस्कार मिला था? 6 लोगों को। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति का स्थान किस नाम से जाना जाता है? नाभि। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी निम्न में से किसका परिणाम है? सुनामी भूकंप का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला माना जाता है कौन? देहरादून। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा डैम किस नदी पर बनाया गया? यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। ऑप्शन आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी। 29 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरला। ऑप्शन बी। मैकमोहन रेखा मध्य में है। मैकमोहन रेखा मध्य में है। किसके बीच में है मैकमोहन रेखा? 31 का ऑप्शन सी होगा, भारत एवं चाइना के बीच में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन सी। 32। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी रिवर पर। ऑप्शन सी। मेलाकाइट खनिज है। मेलाकाइट खनिज है। कैसा खनिज है? 34 का तांबे का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? ऑप्शन बी। कैल्शियम फास्फेट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर नहीं है? प्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन डी। क्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? किस चीज को प्रभावित करता है क्लोराइड? 37 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दांतों को। विकासकारी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए किस चीज में? जनन द्रव्य डीएनए में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजल्स द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? क्या शीर्षक है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा था? तंबाकू। पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। दही में कौन से बैक्टीरिया बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुतायत होते हैं? ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस स्पेसिस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 43, ओजोन परत में छेद का गठन किस स्थान के ऊपर अधिकतम है? ये आपका अधिकतम है अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि यानी कि क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए सही होगा। एक जलीय पर्यावरण तंत्र में शैवाल प्रस्फुटन का प्रमुख कारण क्या है? सुपोषण। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी सतह परत पृथ्वी के निकटतम है? 46 का ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इकोलॉजी शब्द नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नियत वातावरण में अधिकतम संख्या में प्राणियों का निर्वहन क्या कहलाता है? वहन क्षमता। ऑप्शन ए। सामान्य वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो लगभग कितना होता है? 50 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 5.6 यानी कि अम्लीय।
सोलर यानी कि सौर सेल की कार्यप्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी, आहार के उस घटक को नामित कीजिए जो उसी रूप में आत्मसात यानी कि पाचित होते हैं। विटामिन। भूगर्भीय समय स्केल के किस युग में मानव की उत्पत्ति हुई है? सिनोजोइक। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। पूरा जलवायु पैलियो क्लाइमेट का अध्ययन स्टडी किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो वृक्ष वलय के द्वारा भी होता है, बर्फ सत्व यानी कि कोर के द्वारा भी होता है, झील के निक्षेप के द्वारा भी होता है, अर्थात इन सभी के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? 56 का ऑप्शन बी इंग्लैंड। डबसन यूनिट निम्न में से किसको मापता है? ओजोन परत की मोटाई को। ऑप्शन ए। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 58। ऑप्शन सी बागेश्वर एंड चमोली। गुजरात के मोरबी डैम जलाशय फटने की घटना किस वर्ष में हुई थी? 59, 1979। ऑप्शन बी। चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? नाभिकीय। ऑप्शन डी। भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया है? 2005। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? सोडा कांच। निकट दृष्टि का तकनीकी नाम क्या है? मायोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2019 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित जनपद है? 64 का सी कानपुर होगा। निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? बग त्रुटि को यहाँ पर एरर को शो करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? 66 विटामिन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र है? मोजिला फायरफॉक्स। निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन संप्रेषण माध्यम नहीं है? मॉडेम। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप सभी को पता है कि आपका 26 जनवरी 2020 को आपका जो दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली था, उससे पहले ये अलग अलग हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन आपका 26 जनवरी 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी है। सो इसीलिए अब हो गई हैं हमारी 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? 71 का डी HTML को। एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होती है? 8 बिट्स। ऑप्शन सी। ग्रहों की गति के नियमों की खोज किसने की थी? 73 कैपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए कौन सा कथन सही है? इसकी गति में त्वरण। ऑप्शन सी 74 का। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वर्ष 1962 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हैली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई दिया था वर्ष? ऑप्शन डी 1986 में। निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है? वायरलेस। ऑप्शन ए। चेन्नई में सितंबर 2015 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत यानी कि सिल्वर पदक जीते हैं?
ऑप्शन ए प्रेम कुमार ने यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह कौन है? योगेंद्र राणा। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता है? नेहल चुड़ासमा ने। कत्यूरी शासकों की राजधानी क्या थी? कत्यूरी शासकों की राजधानी बताइए। कार्तिकेयपुर। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। सिंधु श्री खुल्लर के बाद किसी नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिमालयी अग्रभ्रंश। 86 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नांकित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से। ऑप्शन ए। मालपा पिथौरागढ़ की भूखलन की त्रासदी घटित हुई थी कौन से वर्ष? अगस्त 1998। भारत के 14वें वित्तीय आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है? वन आच्छादन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। भारत के 14वें वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों का प्राप्त केंद्रीय कर में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 1.05%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की तुलना में अधिक है? उड़ीसा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट भारत में कब किस वर्ष लागू हुआ है? वर्ष 2006 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था? इंग्लैंड। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है? ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? संसद। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? भारतीय संसद के द्वारा। ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का संबंध, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम या सभी? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? NSSO। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइएगा कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। आपका पहला है अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। किसी कूट भाषा में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, उसी भाषा में चाइना को हम कैसे लिखना चाहिए या कैसे लिखा जाएगा? अल्फाबेट्स का प्लेस आपको पता होगा, अपोजिट लेटर्स, रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि कौन से प्लेस पे आता है। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, तो आई का हो गया यहाँ पर R, इंडियन रेलवे। मैन या मंकी, तो वहाँ पर मैन, M का अपोजिट N होता है, तो N का हो गया है यहाँ पर M। दूध वाला या ड्यू आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ड्यू में D भी आता है और आपका क्या आता है? W भी आता है, इसलिए D का अपोजिट हो जाएगा W। यहाँ पर लेटर यूज हुए हैं W। इंडियन रेलवे और आज यानी कि इंडियन का तो आपको पता है R हो गया है, और आपका A का क्या हो जाएगा? आज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं आज़ादी, तो A का अपोजिट Z होगा। इसी प्रकार से 6 आपको SIX की जगह आप कर दीजिएगा CIX 6। तो 6 C और X
तो सी का अपोजिट होता है एक्स और एक्स का अपोजिट होता है सी। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा। आई का आपको पता ही है इंडियन रेलवे हो जाएगा। एन का आपको पता है एम हो जाएगा। और ए का आपको पता है जेड हो जाएगा। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर एक्स एस आर एम जेड आ रहा है? सो 101 का करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी का भाई है। देखिएगा जो ए है ना वो बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का भाई। सी ए की बहन है। जो सी है वो ए की क्या है? बहन है, और मैंने इन्हें सर्कल में रख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके भाई, लेकिन हमें बी का भी जेंडर नहीं पता है। बी का हमें जेंडर पता नहीं है। आगे देखिएगा डी ई का भाई है। अब अब कोई डी है ना वो डी ई का क्या है? भाई है। जो ई है वो बी की बेटी है। ई किसकी बेटी है? ई बेटी है बी की। बी यानी कि ई क्या है? लड़की है, फीमेल है, हमने सर्कल में। अब जो ई का भाई था वो कौन था? तो डी है ना। कौन है? डी ई का भाई है। तो ये भाई बहन हो गए। आगे बोल रहा है कि ई जो है वो बी की बेटी है। तो डी का चाचा कौन है? अब देखिएगा डी का चाचा, अब ये जो बी है या तो इनकी मदर होगी या फादर होंगे। ठीक है, मदर फादर हमें नहीं पता कौन है, बट इनके मदर या फादर में से एक है। तो ये तो हो नहीं सकते। चाचा यानी कि जो बी का भाई है वही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनका चाचा। इसीलिए आंसर होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। सो आपको जब भी क्वेश्चंस आता है आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, फैमिली ट्री बनाना है। ए बी का भाई, अगेन आपसे बोला गया है कि जो ए है वो किसका भाई है? बी का भाई है। बी टी की बहन है। जो बी है ना उसका जेंडर आपको पता चल गया, टी की बहन है। टी जो है वो पी की माता है। टी पी की माता है। तो यहाँ से टी कौन है? माता किसकी? पी की। यदि आर पी के नाना है, आर कौन है? पी के नाना, यानी कि उसकी मम्मी के पापा जी हैं आर। ठीक है, नाना जी हैं। तो किस में आएंगे? ये ट्रायंगल में हम शो करेंगे मेल को। ठीक है, मैन को। आर पी के क्या है? आर पी के नाना जी हैं। तो टी का आर से क्या रिलेशन है? टी आर की कौन लगती हैं? टी लगती हैं बेटी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा पानी है, पानी सड़क है, सड़क बादल है, बादल आसमान है, आसमान समुद्र है और समुद्र रास्ता है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आपको पता है हवाई जहाज तो भाई कहाँ उड़ेगा? आसमान में, और आसमान को क्या कहा गया है? समुद्र। आंसर क्या होगा? बी आपका सही होगा। तो ये सेट आप लोगों का हो गया है कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा रही हूँ। तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। अभी गुड नाइट नहीं बोलना है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद गुड नाइट होगा, फिर ऑल द वेरी बेस्ट हो जाएगा आप लोगों को। और कल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। चलेगा। थैंक यू सो मच।